Hello friends, welcome to Money Sprint. This is Hanisawa Chartered Accountant. So today there was a fall of around 2% in Nifty, and so I thought I will come up with this video and share how what adjustments I did and how I managed to save my positions, whether I'm in a loss or I'm in a profit. So I thought I'll share with you guys. So आइए शुरू करते हैं. So if you see from yesterday the way Reliance went down. If you see in one of my videos मैंने शेयर किया है कि Reliance is expected to open here in the range of 2480 to 2350 and यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, तो उसने यहीं पे सपोर्ट लिया है. So let's see if Reliance can reverse from here and make a U-turn, or if it goes down even further. Let us see what happens. बट इस फॉल की वजह से क्या हुआ कि रिलायंस के साथ और भी सारे ओवरऑल ब्रॉड मार्केट भी गिर गया, और सो दैट टुक डाउन निफ्टी एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी. इफ यू सी बैंक निफ्टी fell by more than 2%. So a difficult day for option sellers. So आइए देखते हैं. मैंने बैंक निफ्टी के भी पोजीशंस लिए थे, उसमें भी बहुत एडजस्टमेंट किए. बट टू कंटिन्यू विथ माय November 25 positions, let me show you what I did. So friends, if you recall, my profits on until November 18 2021 Thursday was 1,27,000 rupees. Now that is reduced to 62,000. So you can say the profit is reduced by 64,000 on this Monday. So I must say that I took some steps because of which the profit was reduced by only 64,000. नहीं तो ये मतलब कि 2.5 लाख रुपीस तक भी हो सकता था. तो मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किए, आइए देखते हैं. So number one, what I did was that I exited this 18,000 straddle. ये मैंने थर्सडे को एक 18,000 straddle लिया था जनवरी का, एंड विद अ रेफरेंस रेट ऑफ 18,100 कॉल. सो जब निफ्टी ने अपना ये सपोर्ट जोन 17,600 तोड़ा, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो मैं इस स्ट्रैडल से निकल गया ओवरऑल विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस. एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि इसके बाद भी निफ्टी सीवियरली नीचे जाता रहा एंड इट मेड अ लो ऑफ 17,280. सो डेफिनेटली इफ़ ये मैंने कंटिन्यू किया होता तो ये मैनेज नहीं होता. सो आई विल से इट वाज अ गुड डिसीजन. और मेरे हिसाब से आज के जैसे दिन में वी शुड रिस्पेक्ट निफ्टी एंड वी शुड जस्ट cut off our position to avoid any further losses. So that is how I take. So as per my risk management strategy, I don't want to keep open positions for several expiries. So आज की डेट में मेरे पास निफ्टी के सिर्फ 25 नवंबर एक्सपायरी के ही पोजिशंस हैं. तो उसमें मैंने क्या किया, ये देखते हैं. सो राइट नाउ द ओवरऑल प्रॉफिट इज़ 32,000, आउट ऑफ विच मैंने 1.3 lakhs के लॉस बुक किए हैं एंड अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ 1 lakhs. सो लेट अस सी द पे ऑफ. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ 17,500 17,400 के पुट सेल किए हुए थे ऑफ 25 नवंबर एक्सपायरी, और 18,000 18,100 17,900 के कॉल कुछ सेल किए थे अपर साइड में. तो जब मार्केट नीचे जाने लगा तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया कि जिस कॉल्स में प्रॉफिट हो रहे थे उसको मैंने नीचे की तरफ पुश कर दिया. So finally I landed up selling 17,600 call and 17,500 call. और जो सिंस मेरे मार्जिन रिलीज़ हो गए थे जनवरी स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ करने से, तो मैंने 10 लॉट और कॉल सेल कर दिए एक्स्ट्रा. सो
दैट इज़ वॉट आई डिड व्हेन द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन। और दूसरा मैंने क्या किया कि क्योंकि 17,600 का सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ दिया था, तो मैंने 17,500, 400, 600 ये सारे पुट्स में लॉस बुक करके मैं इन पुट्स को नीचे शिफ्ट कर दिया to 17,300 level. So this was a kind of martingale and also compensated by selling further calls. तो इसमें मैंने मोर और लेस वही प्रीमियम कलेक्ट कर लिया जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, पर हाँ मेरे को कुछ और फंड्स डिप्लॉय करने पड़े टू अचीव दैट। सो आज अगर आप देखोगे तो मैं मतलब कि पुट साइड में आउट ऑफ द मनी पे बैठा हूँ, 17,300 पुट पे बैठा हूँ, और कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो 17,600 और 500 के कॉल्स पे बैठा हूँ। तो फ्रेंड, दिस वाज नॉट एन ईजी डिसीजन, बट अगर मैं ये 17,400, 500, 600 के पुट पे बैठा रहता, सो एज आई सेड, ये आज जो आप लॉस देख रहे हो, ये 31,000 का, ये आपका मोर देन इन माय व्यू अराउंड मोर देन 2 लाख रुपीज़ हो सकता था। सो अगेन दिस वाज अ गुड डिसीजन एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सो देखते हैं ये हाउ दिस परफॉर्म्स फ्रेंड्स, लेट अस सी। बट आई मस्ट से ये बहुत डिफ़िकल्ट डे था फॉर ऑप्शन सेलर्स, एंड ऐसे दिनों में हमको मार्केट को रिस्पेक्ट करके लॉस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। It is not possible to come out with profits on such a day. Yes, eventually expiry day में we can make a strategy where जिसमें expiry day में हमें profit हो या फिर no profit no loss में निकल जाए। But I think on days like this, जब निफ्टी 2% डाउन है तो it is normal to have a loss. So I think means we should not बी वरीड दैट ये मेरे प्रॉफिट कम हो गए या मेरे मार्क टू मार्केट लॉसेज हो गए आज। आई थिंक दैट इज़ ओनली अ टेम्पररी, एंड एक्सपायरी तक व्हाट आई ऑलवेज say to myself is that all OTM call and put will expire worthless. So I think ये बहुत डिफ़िकल्ट है रिमेंबर करना, पर अगर हम ये रिमेंबर करते हैं, so we should I think focus on the end game rather than focusing on the daily mark to market fluctuation. Okay, so that was Nifty, friends. Tech Mahindra again, the volatility continued. तो मैंने क्या किया, मैंने सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए, और सिंस टेक महिंद्रा रीच 1540 लेवल्स, तो मैंने क्वांटिटी डबल कर दिए और 1520 के 2 लॉट पुट्स और 1560 के 2 लॉट कॉल सेल किए हैं। और फ्रेंड्स, ये टेक महिंद्रा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल एग्ज़िट कर जाऊँगा, क्योंकि वी आर नियर एक्सपायरी, और नियर एक्सपायरी में क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शंस में रिक्वायर्ड मार्जिन इंक्रीज़ हो जाती है। सो आई विल डिसाइड टुमारो, क्योंकि टेक महिंद्रा मेरी होल्डिंग में भी वैल्यू काफ़ी गिर गई है। सो आई विल डिसाइड टुमारो वेदर आई विल कंटिन्यू विद दिस पोजीशन इन डिसम्बर और आई विल स्क्वायर इट ऑफ। So let's see. So friends, that's it in this video. I hope you like this video, friends. If you do, then please do like, share and subscribe. So I'll continue to post further updates and further trades which I'll take in this account. So see you in the next video, friends. Thank you.